नेपोलियन बोनापार्ट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट वर्ल्ड में से एक, जिसने 60 लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें से 49 उसने जीती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि उसने कौन कौन सी लड़ाई कब कब लड़ी, किन से लड़ी, क्यों लड़ी। ये कोई हिस्ट्री वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनाता था, उसके टीनेज में हैबिट्स क्या थे, वो ऐसे शेप कैसे हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नेपोलियन जब अपने टीनेज में था, मतलब जब 13-14 साल का था, तभी उसे समझ में आ गया था कि हमारी किस्मत कहीं से लिख के नहीं आती है, हमारी किस्मत हमें खुद ही लिखनी पड़ती। और नेपोलियन को हर टाइम अपने आप को एजुकेट करना बहुत पसंद था। वो हर टाइम किताबें पढ़ता रहता था, सीखता रहता था वॉरियर्स के बारे में, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर की, कैसे उन्होंने क्या किया, जो उनका एम्पायर बढ़ा, उनका डाउनफॉल भी हुआ उसी वक्त। नेपोलियन बहुत ही अच्छा भी पढ़ता था। वो उसे किताब पढ़ने के शौक बहुत थे टीनेज में। वो बहुत किताबें पढ़ते रहता था। वो तो या लाइब्रेरी में मिलेगा या फिर आर्मी में मिलेगा, यही तो जगह वो ज़्यादातर दिखता था। नेपोलियन को जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता था ना, कि नहीं भाई अभी मन नहीं कर रहा, ऐसे क्या करता हूँ मैं, कल देखता हूँ, तब वो पता है क्या करता था। वो अपने आप को सोचता था कि मैं अब 10 साल फ्यूचर में, मैं अभी, मेरा उम्र मान लो अभी 27 साल है, तो मैं 37 साल का हूँ अभी, और मैं अब 27 साल वाले जुनैद को देख रहा हूँ, तो वो कैसा दिख, क्या अभी मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं देख के अपने पुराने जुनैद को 10 साल पहले वाले खुश होऊंगा या दुख होऊंगा। वो इस हिसाब से सोचता था। मतलब समझ रहे हो, इस लेवल का कोई अभी सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे ऐसा सोचता था नेपोलियन। नेपोलियन का किताब पढ़ने का स्टाइल भी बहुत अलग था। वो मतलब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास एक किताब है, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन। जैसे मैं इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ पढ़ता हूँ तो ऐसे ऐसे अपने थॉट लिखता रहता हूँ कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा। लेकिन नेपोलियन ऐसे नहीं करता था। वो पता है क्या करता था, वो पूरे पेज ही भर देता था लिख के, पूरे पेज भर देता था लिख लिख के। और वो ऐसा क्यों करता था, वो अपने ओपिनियंस 2 साल बाद दोबारा पढ़ता था, वो देखता था कि मेरे ओपिनियंस पहले क्या थे और अब कितने बदल गए, क्या डिफरेंस आए दोनों में। ऐसे वो अपना किताबें पढ़ता था। उसकी किताब पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके का था। आप गेस कर सकते हैं नेपोलियन अपनी स्ट्रेटजीज कब बनाता था? सुबह सोने से पहले या रात जागने से पहले? नहीं, सुबह सुबह 3 बजे। काफ़ी लोग अपनी चीज़ें रात को पहले करके ख़त्म करके सो जाते चैन की नींद। वो बंदा अपनी नींद तोड़ के जाग के अपना स्ट्रेटजीज बनाता था। कुछ तो बात थी जो वो सुबह उठ के बनाता था। एक बार सोचिए और देखिए। नेपोलियन कहता था कि पीपल को है ना फ्रीडम नहीं चाहिए, लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए, होने चाहिए ऑर्डर्स मानने के लिए। फ्रीडम उन लोगों को पसंद नहीं आता। आप उनको जब तक ऑर्डर देते रहोगे वो काम करते रहेंगे। और पता है आपको, नेपोलियन तो देख के सब पागल बोलते थे। नेपोलियन किताब पता है कहाँ पढ़ता था? सामने जंग चल रही है आंखों के उसके, वो बैठ के यहाँ पे किताब पढ़ रहा बोर्ड्स के ऊपर। मतलब हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे इसका पागलपन देख के थोड़ा हंसी निकल गई। ये हम बंदा कहता था क्या कि मान लो कि मेरे सामने वॉर चल रहा है, तो मेरे पास अभी तो फिलहाल से कोई किताब रखी भी नहीं है मैं जाके दिखाऊं, लेकिन वॉर के ऊपर वो किताब पढ़ेगा। उस टाइम उसका दिमाग इतने प्रेशर्स, इतने स्ट्रेस में रहेगा कि वो किताब में से उसको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सब एक्सट्रैक्ट करके रख लेगा। बताइए, ऐसे उसका दिमाग काम कर देता है भाई लोग, क्या बोल सकते हैं। और पता है नेपोलियन ने एक बात और कही थी कि जो जंग में पहले से ही चाल चलेगा वो जंग जीतेगा। और उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था कि मुझे हर पल पल की खबर उसको मिलती रहती थी। वो ऊपर बैठा हुआ, उसको पल पल की खबर मिल रही है, कब क्या हुआ, कितने शोले मारे लाजे, क्या चाल चल रहा है सामने वाला। ऐसा उसने सिस्टम बना रखा था। नेपोलियन बस महान नहीं था, उसके कुछ एक इंसान के एक अच्छे काम और एक बुरे काम भी होते हैं। तो उसके बुरे काम में ये आता है कि उसकी एक वाइफ भी थी, वुमेन। उसकी एक वाइफ भी थी, उसके 2 बच्चे थे पहले से। उस नेपोलियन से 6 साल की बड़ी भी थी, जोसेफीन। उससे बहुत मोहब्बत करता था नेपोलियन। लेकिन जब वो बैटल ऑफ इजिप्ट में गया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी जोसेफीन किसी और के साथ सो रही है बिस्तर में। तब वो इजिप्ट में तब पैनिक नहीं किया। उसकी थ्योरी है
मैं बताऊंगा वो कैसे उस सिचुएशन में काम रहा। उस टाइम ब्रिटिश में उसका पूरा मजाक बना हुआ था ब्रिटेन में, पूरा मीम न्यूज़पेपर में, जोसेफिन किसी और के साथ सो रही है, नेपोलियन जंग पे है। तो पता है नेपोलियन उसको जब लेटर लिखता था तो क्या कहता था, तुम मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट भी करोगी तो मैं तुझसे बहुत प्यार करूँगा। सिंप बंदा। नेपोलियन को ना एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत थी, उसे हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करता था। बैटल ऑफ चेक रिपब्लिक में वो खुद को वीक दिखाया कि मैं तुमसे भाई लोग कमज़ोर हूँ, आओ मुझे हरा दो, मैं तो गलती से आप लोगों के पल्ले पड़ गया। पर कैसा था नहीं, जब वो लोग आए वॉर के साथ, हाँ हाँ हम तो जीत ही जाएंगे, वो हम तो ग्रेटेस्ट है, तब नेपोलियन ने अपने वॉरियर्स लेके ठोक डाला सबको बैटल ऑफ चेक रिपब्लिक। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि वो इजिप्ट में ऐसे काम पहले क्यों नहीं किया। उसकी एक थ्योरी थी ड्रॉ थ्योरी। मान लीजिए मेरे पास एक ड्रॉर है, उसमें 4 ड्रॉर हैं, एक फैमिली, एक लीडर के लिए, एक मेरा पर्सनल लाइफ के लिए और एक मेरी कुछ हॉबीज़ के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं हूँ जंग पे। ठीक है, तो मैं जंग वाला ड्रॉर खुलूँगा, बाकी 3 ड्रॉर बंद रहेगा। मुझे जंग वाले से काम है तो मैं बस जंग वाला ड्रॉर खुलूँगा, मैं जंग लगा। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि आपकी बीवी किसी और के बिस्तर के पास सो रही है, या आपकी वो चीज़ खो गई है, वो चीज़ कोई लूट ले गया, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मेन फोकस रहेगा जंग पर। अब मैं जा रहा हूँ घर, अब मैं फ्रेंच जंग वाला ड्रॉर बंद कर दूँगा। अब मैं ओपन करूँगा अपना पर्सनल लाइफ ड्रॉर, जिसमें मेरी बीवी किसी और के साथ सॉरी मेरी नहीं सॉरी नेपोलियन की बीवी, मानूंगा सारे क्या क्या भाग देता हूँ फ्लो में। मेरी नेपोलियन की बीवी किसी और के साथ सो रही है। अब मुझे जंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं ध्यान दूंगा अपनी पर्सनल लाइफ पे कि मैं इसको सही कैसे करूँ। ये थोड़ी बहुत काम की चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में, आप लोग ज़रूर इसको इंक्लूड करें, बहुत अच्छी है, मैंने भी शूट किया है। आजकल के काफ़ी लोग दिन में, डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 8 घंटे सोया करो, कोई ये कहते 10-10 घंटे सो रहे थे। नेपोलियन पता है कितने घंटे सोता था? रात में 2 से 3 घंटे बस, बाकी वो दिन में 10-15 मिनट की नैप रहता था 10-15 मिनट की नैप लेता रहता था, वो बात अलग है। बाकी वो रात में बस 2-3 घंटे सोता था। नेपोलियन ने एक और क्विट बोला था, पीस इज़ अ ड्रीम ऑफ वाइस बट वॉर इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैन। वो बहुत एक काबिज प्रोपेगेंडिस्ट भी था, अपने विक्ट्री को बहुत बड़ा चढ़ा के एक तरीके से दिखाता था तो ग्रेट आदमी वो, मानो ना मानो थोड़ा सा सिप निकल गया, क्या कर सकते हैं अब उसमें। तो चलिए मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पढ़ के बोलो। तो चलिए नेपोलियन के बारे में मैंने जितने भी ज्ञान इकट्ठा किया था मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों को कुछ हैबिट्स अपने लाइफ में मैं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो वो ड्रॉर वाली, उस पर मेन फोकस करो। जब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ाई पे ध्यान रखो। मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ फिलहाल। जब कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उस पर फोकस रखो, दूसरी चीज़ का टेंशन मत लो। जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उस चीज़ पे फोकस करो, अगला टेंशन दिमाग में आने मत दो। ये तुम्हारा मेन रहना चाहिए ड्रॉ थ्योरी के हिसाब से। और दूसरी किताबें करो, नहीं पढ़ते हो तो मैं एक आप किताब बताऊँ तो स्टार्ट करो रॉबर्ट ग्रीने की किताब से, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं वो। उनका मैं कोई किताब बता दूँगा आप लोगों को आते बड़े वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह चाहिए, सब्सक्राइब करना करो, नहीं करना मत करो, मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।